গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছ নেতা অজয় মাকেনৰ সংবাদমেলত উপস্থিত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰা। हेट क्राइम्स हमारे देश के अंदर धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे इतना तेजी से बढ़ गया है पिछले सालों के अंदर कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। छठा जो महत्वपूर्ण है वो सामाजिक न्याय का है। हमारे यहां पर दलित एट्रोसिटी यानी कि दलितों के ऊपर अन्याय के 23% केसेस बढ़ोतरी हुई है। हमारे क्राइम अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के खिलाफ में जो क्राइम है उसके ऊपर 33% से भी ज्यादा उसमें बढ़ोतरी हुई है। हमारे जो फॉरेस्ट राइट्स है जो आदिवासियों के, उसको और कमजोर किया गया है, फॉरेस्ट राइट्स के अंदर कमजोरी की गई है। तो चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे महिला हो, हमारे जो सामाजिक न्याय की एक परंपरा रही है उसको पूरी तरीके से धाराशाही पिछले 9 वर्ष के अंदर कर दिया गया है। 7वां महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लोकतंत्र और संघीय ढांचे के ऊपर प्रहार किया गया है। आप लोगों को याद होगा यहां पे इससे पहले मणिपुर के अंदर नजदीक में किस प्रकार से पिछली बार कांग्रेस पार्टी की मेजॉरिटी थी, लेकिन उसको गलत तरीके से लोकतंत्र को एक तरीके से चुरा लिया गया, सरकार को चुरा लिया गया। उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहले हुआ, गोवा में हुआ पहले, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, अब ये सारी स्टेट्स के अंदर लोकतंत्र को इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जाती है कि लोग तो चुन करके किसी और पार्टी को भेजते हैं, लेकिन उसके बाद में सारे सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी बहाने से सरकार को गिराती है। इससे ज्यादा शर्म की बात और इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए चिंता की बात नहीं हो सकती है। पार्लियामेंट की सिटिंग भी लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा खतरा क्या होगा कि पार्लियामेंट की सिटिंग रिकॉर्ड रूप में लो चली गई है, लोएस्ट। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम सिटिंग्स अगर किसी असेंबली की होती है तो वो गुजरात असेंबली की पहले होती है। तो जो नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि मैं गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करूंगा, उन्होंने गुजरात मॉडल पार्लियामेंट में लागू कर दिया। जिस तरीके से गुजरात असेंबली की सिटिंग सबसे कम होती है, उसी तरीके से पार्लियामेंट की सिटिंग्स भी अब सबसे कम ऐतिहासिक तौर के ऊपर हुई। तो जब पार्लियामेंट में सिटिंग्स नहीं होंगी तो लोकतंत्र में जब सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लोकतंत्र के अंदर जब माइक को म्यूट कर दिया जाएगा, जैसे राहुल गांधी जी जैसे नेता जब बोलेंगे, उनको पार्लियामेंट से किसी ना किसी बहाने से पार्लियामेंट की सदस्यता उनकी जब रद्द कर दी जाएगी, जो लीडर ऑपोजिशन के सबसे बड़ी पार्टी के हैं, तो लोकतंत्र कहां पे जिंदा रहेगा। आज हम आप लोगों के माध्यम से देश की जनता से ये पूछना चाहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए आज देश के अंदर यह है कि लोकतंत्र जिंदा है तो हमारे आम साधारण लोगों के हाथ में ताकत है। अगर लोकतंत्र जिंदा नहीं है तो ताकत सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों के हाथ में है। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के हाथ में अगर ताकत रहेगी और हमारे देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, जनता के हाथ में ताकत नहीं रहेगी, तो हमारी आजादी का क्या मतलब है। आजादी से पहले भी हमारे अंग्रेज बहुत पावरफुल हुआ करते थे जो हमारे शासन करते थे, लेकिन जनता के पास में ताकत नहीं थी। तो जनता को ताकत देने के लिए आजादी हासिल करी गई, लोकतंत्र दिया गया। और अगर लोकतंत्र के अंदर जनता कुछ तय करती है कि यह सरकार होनी चाहिए और अंततः उसको पलट दिया जाता है धन बल के आधार के ऊपर, ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके, तो लोकतंत्र और आजादी कहां पे रही। आज कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती है और आप लोगों के माध्यम से हमारे देश के लोगों को बताना चाहती है, अगर हमारे मीडिया के हाउसेस के ऊपर दबाव डाला जाए, अगर हमारे मीडिया के हाउसेस के ऊपर पैसे का दबाव, विजिलेंस का दबाव, ईडी का, सीबीआई का दबाव डाल करके अपने हिसाब से घुमाया जाए, तो लोकतंत्र कहां पे जिंदा रहेगा। अगर लोगों को सच्चाई दिखाने से रोका जाए तो लोकतंत्र कहां पर जिंदा रहेगा। आज हम आप लोगों के माध्यम से देश की जनता से और आप लोगों से भी यही सवाल पूछना चाहते हैं। फिर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर अगर आ जाए तो मनरेगा के ऊपर कटौती करी गई, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कटौती करी गई, हमारी उज्ज्वला योजना को खत्म कर दिया गया। किस तरीके से हमारे देश के अंदर जो चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन है वो बढ़ा गया है, क्योंकि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के लिए वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर कटौती करी गई। तो मेल न्यूट्रिशन के अगर रेट बढ़ रहा है, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन का रेट बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार ने इसके ऊपर खर्चा करना कम कर दिया है। कुपोषण, जो बच्चों का कुपोषण है उसकी संख्या अगर बढ़ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये देश के लिए कितनी खराब बात है, देश के भविष्य के लिए कितनी खराब बात है। और ये काम सिर्फ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने इसमें भारी कटौती केंद्र सरकार ने, भाजपा ने करा है। और आखिर में जो नवा सवाल है सबसे महत्वपूर्ण, वो कोविड महामारी का कुप्रबंधन है।
किस प्रकार से मिसमैनेजमेंट इन्होंने कोविड का किया। अचानक लॉकडाउन लगा दिया जाता है पूरे देश के अंदर, उसकी वजह से इकॉनमी इतनी नीचे चली गई। उस एक क्वार्टर के अंदर जब इन्होंने लॉकडाउन लगाया अचानक, तो हमारी जीडीपी की उस क्वार्टर के अंदर 21% वो जीडीपी डाउन चली गई, जो अभी तक के रिकवर नहीं कर पाई है। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई कि अभी तक के हम लोग उससे रिकवर हम लोग नहीं कर पाए। WHO ने का ये आंकड़ा है, कोई हमारा आंकड़ा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है, WHO का आंकड़ा है कि 47 लाख लोगों की भारत के अंदर कोविड से मृत्यु हुई है। 47 लाख लोगों की। तो जहां पर 47 लाख लोगों की कोविड से मृत्यु हुई है और ये सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, पूरी तैयारी के लिए दिक्कत थी, तो आप सोच सकते हैं कि भारत के अंदर, देश के अंदर क्या स्थिति रही। तो सरकार को चलाने में, जबकि राहुल गांधी जी ने पहले ही जनवरी में कह दिया था, चिता दिया था कि कोविड आने वाला है, और सरकार को यह कहा था कि इससे अर्थव्यवस्था के दुष्प्रभाव पड़ेंगे, आप तैयारी कर लीजिए, लेकिन इस सरकार ने कोई भी सुनने से मना कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि कोविड आया, हमारी तैयारी नहीं थी, हॉस्पिटल तैयार नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थे, आईसीयू के बेड्स नहीं थे हमारे को। उसकी वजह से आज हमारे को यह दिक्कत रही कि 47 लाख लोग मारे गए। सरकार ने नी जर्क रिएक्शन करा, झटके से एक्शन लिया, एकदम से लॉकडाउन लगा दिया, बगैर किसी तैयारी के लोग बेरोजगार हो गए। एमएसएमई जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं बंद हो गई, जो आज तक के, अभी तक के भी बहुत सारी उसमें से खुल भी नहीं पाई हैं। ऐसी स्थिति भारत की हो गई। तो ये 9 सवाल हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी से करें, और अब हम उम्मीद करते हैं कि 9 साल तक वो प्रधानमंत्री जिन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी सवाल करते हैं तो उसका जवाब देने की जगह प्रधानमंत्री जी और सारी भारतीय जनता पार्टी साजिश करके उनको पार्लियामेंट से निष्कासित कर देती है। तो आज हम ये उम्मीद करते हैं कि पूरे देश भर में जो कांग्रेस पार्टी ये 9 सवाल पूछ रही है, प्रधानमंत्री जी कम से कम 9 सवाल के जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं दे सकते, तो 9 सवाल के जवाब वैसे ही दे दें। देश की जनता इंतजार कर रही है ये जानने के लिए कि वो 47 लाख लोग जो कोविड कुप्रबंधन से मरे हैं, वो उनका जिम्मेवार कौन है। देश की जनता जानना चाह रही है कि जो बेरोजगारी आज जो एकदम रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है, उसका जिम्मेवार कौन है। देश की जनता जानना चाह रही है कि जो आपके मित्र पूंजीपतियों के जेब में पैसे जा रहे हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब और